श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। श्री सीताराम। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में स्पष्ट किया कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी कल्पसूत्र में, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में साक्षात पशु के विकल्प स्वरूप में पिष्ट पशु को नहीं रखा गया है। तो महोदय ने प्रश्न किया है कि क्या ब्राह्मण ग्रंथ और कल्प ग्रंथ में यह लिखा है कि निषेध है, अपितु करने से वह अक्रिया कोटि में आ जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? वहाँ केवल पशु कहा न, और पशु शब्द का अर्थ अन्न और अज दोनों हो सकता है। तो भैया ब्राह्मण ग्रंथों की आपको जानकारी नहीं है, कल्प सूत्रों का ज्ञान नहीं है, तो बारंबार इस प्रकार के बकवास को क्यों करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कोई शब्दकोश नहीं है कि वहाँ यह बतलाया जा रहा है कि पशु माने अज और पशु माने अन्न, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ में जहाँ पर ब्राह्मण में सोम के प्रसंग में अग्निशोमीय पशु में पशु का संज्ञापन कैसे होगा, पशु का श्रपण कैसे होगा, वपा कैसे निकाली जाएगी, अंग होम कैसे होगा, क्या क्या पशु के अंग होंगे, हृदय जिह्वा क्रोध इत्यादि, इसका वर्णन है। कल्पसूत्र में इसका अत्यंत स्पष्टतया व्यवस्थित ढंग से वर्णन है। जैसे पश्चात तृणम उपास्यते वरेखो वरेखीयसीति तस्मिन् निघ्नन्ते प्रत्यक्ष शिरसमुदक्पादं प्राक् शिरसं वा संगृह्य मुखं तमं त्यवास्यमानं वेश्केण वा इत्याह्वनियमावृत्त्या सते संज्ञपयान्मगन्नित्येव ब्रूयात् स्वाहा देवेभ्य इति जुहोति संज्ञप्तः पशुरिति प्रोक्ते शेतान्मुहूर्तमित्याह सोमे देवेभ्यः स्वाहेति जुहोति। पुनः आगे पशोः प्राणान् क्षुद्यति पत्नी मुखं नासिके चक्षुषी कर्णौ नाभिं मेढ्रं पायुं पादां संहृत्य वाचं ते शुन्धामीति प्रतिमन्त्रम्। पशु के प्राण का प्राण शब्द से प्राण के आयतन का विधान होता है, उसको पान्यजनी के द्वारा यजमान पत्नी संशोधन करती है। तो पशु के किन किन अंगों को प्रक्षालन करती है? मुख, नासिके दोनों नासिकाओं का, चक्षुषी दोनों नेत्रों का, कर्णव दोनों कानों का, नाभिम नाभि का, मेढ्र का, मेढ्र अर्थात लिंग, पायु माने गुदा भाग, पादांश नृत्य, फिर चारों पैर एक साथ पकड़ करके वाचनते सुंधामी इत्यादि प्रत्येक मंत्र से, फिर यजमान और अध्वर्यु शेषेण यजमानश्च शिरः प्रभृत्यनुख्यंचतो मनस्तैति शिरः। तो वहाँ यजमान मनस्ताप्यायतां वा इस मंत्र से पशु के सिर का प्रक्षालन करता है, क्योंकि मनस्त इति शिर इति सूत्रार्थः। मनस्त इति शिरः ऐसा भगवान कात्यायन ने लिखा है। फिर वाक्त आप्यायताम से वाणी का, प्राणस्थ आप्यायताम से नासिका का, चक्षुस्थ आप्यायताम इससे नेत्रों का, श्रोत्रंत आप्यायताम इससे कर्णों का, फिर जत्ते क्रूरम इस मंत्र से सभी अंगों का प्रोक्षण करता है। तो भैया ब्राह्मण ग्रंथ में तो यह कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर इस स्थान पर यदि अन्न लिया जाए, अन्न को विकल्प में रखा जाए तो हम क्या करेंगे। तो जिसको स्रोत का ज्ञान नहीं है वही इस प्रकार के बकवासों को कर सकता है।
कहीं भी ब्राह्मण ग्रंथों में, कहीं भी सूत्र ग्रंथों में अन्न का विकल्प न होने से और सर्वत्र पशु के विषय में ही चर्चा होने से यह सिद्ध होता है कि अन्न का निषेध ही है। और जो यह कह रहे हैं कि क्या करने से वह अक्रिया कोटि में आ जाएगा, तो अवश्य आ जाएगा क्रिया कोटि में, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भगवान कात्यायन स्रोत सूत्र में लिखते हैं चोदिता भावेन आरंभस् तत्सिद्धित्वात् तस्य, क्योंकि द्रव्य देवतयोरेव कर्म स्वरूपत्वात् अन्यतरा भावे तस्या निष्पत्ते है। जो ब्राह्मण ग्रंथ जिस द्रव्य को विहित कर रहा है यज्ञ में, उसके अभाव में उस यज्ञ का अनारंभ होगा, यज्ञ प्रारंभ भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि तत्सिद्धित्वात् तस्य, क्योंकि यज्ञ द्रव्य में द्रव्य और देवता दो प्रमुख हैं। हमारे पास द्रव्य नहीं है तो कैसे करेंगे? और पुनः यदि वह द्रव्य कदाचित उपस्थित न हो तो उसका जो विकल्प ग्रहण किया जाता है वह विकल्प भी श्रुति के अनुसार ही लिखा हुआ होता है। जैसे सोम के अभाव में पूतीक का ग्रहण होता है, तो पूतीक श्रुति ही निर्देश करती है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। और जो इन्होंने कहा कि वहाँ केवल पशु कहा है ना, पशु का अर्थ क्या है यही विवाद है ना। अरे भैया, वो कल्पसूत्र कोई शब्दकोश नहीं है, वहाँ पूरी प्रक्रिया का वर्णन है कि कैसे संज्ञापन, कैसे खनन, कैसे श्रवण, कैसे अंग का अवदान, कैसे निकालना है, अंगान्यवद्यत्य भंजन हृदय जीवाम क्रोडम सभ्य शक्तिम पूर्व नाटकम इत्यादि इत्यादि। तो वह केवल शब्दकोश नहीं है कि वहाँ जहाँ पशु शब्द के विषय में चर्चा हो रही हो। इसका थोड़ा सा भी ज्ञान रखे होते, गुरुजनों से अध्ययन किए होते तो पता चलता है। पृष्ठ पशु नाम का कोई भी पक्ष किसी भी शास्त्र में मौजूद नहीं है, परंतु अपने आप को अवतारी पुरुष घोषित करने वाले श्री निग्रहाचार्य इसको एक पक्ष बनाने में तुले हुए हैं। यद्यपि कुछ हैं ऐसे व्यक्ति जो पिष्ट पशु इत्यादि लेकर के सोमयाग इत्यादि करते हैं, परंतु यह जो परंपरा है ना, यह भी 200-300 से ज़्यादा पुरानी नहीं है। 200-300 वर्ष के ऊपर के आप किसी भी आचार्य के ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, पिष्ट पशु नाम का कोई विकल्प नहीं मिलेगा। ये जो यज्ञ के नाम पर धूर्तता करने वाले हैं, इन्होंने पिष्ट पशु, आज्य पशु, अब एक इन्होंने नया बताया कि फलों के गुदा से ऐसा ऐसा पक्ष घोषित किया है। और ये जो महाशय बारंबार भगवान वेदव्यास का नाम ले रहे हैं, अपनी अज्ञानता उन पे थोप रहे हैं, तो इस विषय में यह भी बतला दें कि जो यह कह रहा है कि भगवान वेदव्यास क्या नहीं जानते थे, भगवान वेदव्यास से बड़ा कौन तत्वज्ञ हो गया? तो अरे भैया, हमने जैसा कहा कि कहीं पर किसी प्रकरण में, जैसे मोक्ष प्रकरण में यदि किसी कर्म की निंदा है तो उसकी निंदा नहीं मानी जाती, अभी तो मोक्ष की प्रशंसा माननी चाहिए। जैसा अपने यहाँ सिद्धांत है, हमने पहले कहा भी कि निंदा निंदित करने के लिए निंदक को प्रवर्तित नहीं होता, अपितु विधेयक को स्तुति करने में उसका तात्पर्य होता है। अच्छा, यदि मान लें कि ऋषियों ने सिद्ध कर दिया कि भैया पशु नहीं, अन्न है, अन्न। अच्छा, आप बताइए कि दो पक्ष आपको दिया जाएगा, आपको यज्ञ करना हो, आपको एक दिया जाएगा कि पशु का संज्ञापन करके यज्ञ करना है, माने पशु को आलभन करके मार करके यज्ञ करना है उसके अंगों से, और एक दिया जाएगा कि उसके स्थान पर अन्न फल इत्यादि से करना है। तो आप किस पक्ष का चुनाव करेंगे? स्वाभाविक है कि कोई भी निष्करुण व्यक्ति यदि नहीं होगा तो वह अन्न का ही ग्रहण करेगा, पशु का क्यों ग्रहण करेगा? यदि अन्न यह पक्ष मौजूद है तो क्यों हम पशु का ग्रहण करेंगे? अब भगवान वेदव्यास इत्यादि को ले लीजिए, उनका हृदय तो अत्यंत सकरुण होगा ही। तो
भीष्म पितामह जी के सभी उपदेशों के बाद श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से श्री युधिष्ठिर जी अश्वमेध कर रहे हैं। तो श्री वेदव्यास जी आश्वासन देते हैं कि हमारी ही अध्यक्षता में, देख रेख में, हमारे पैल, सुमंतु, याज्ञवल्क्य इत्यादि के देख रेख में यह तुम्हारा संपूर्ण यज्ञ संपन्न होगा। अब उस यज्ञ में अत्यंत सकरुण हृदय वाले जो महर्षि हैं उनको तो अन्न लेना चाहिए, यदि अन्न पक्ष भी हो तो अन्न लेना चाहिए, परंतु वे अश्वमेध में अश्व इत्यादि पशु का ग्रहण करते हैं। भ्रमण भी अश्व ही करता है, ऐसा क्यों भैया? क्या ऋषि लोग निष्करुण थे? निष्करुण ऋषि नहीं थे, अपितु यज्ञ स्रोत सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार होता है, और कहीं भी स्रोत सूत्र ब्राह्मण ग्रंथ में पिष्ट पशु को विकल्प के रूप में कहा ही नहीं गया है। अच्छा, यदि दुर्जन तोष न्याय से मान भी लिया जाए कि चलो भैया पिष्ट पशु भी एक विकल्प है, तो अग्रिम जो भाद्रपद पूर्णिमा है उसमें हमारा निरूढ़ पशु बंद होने वाला है, तो हम भी चाहेंगे कि निग्रहाचार्य महाराज कोई कल्पसूत्र, कोई ब्राह्मण ग्रंथ का ऐसा विधि अथवा किसी पुराण इत्यादि का ही निरूढ़ पशुबंध की पूरी प्रक्रिया, पूरी पद्धति अन्न से होने वाली हमको भेज दें, तो हम भी जाने। भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र में यज्ञ जब भी होगा तो कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ही होगा, क्योंकि उसी में संपूर्ण विधि लिखी है कि क्या, कैसे, किस तरह से करना है, और वहाँ कहीं भी अन्न को पशु का विकल्प बताया ही नहीं गया। ये बारंबार जो महाभारत का नाम ले रहे हैं, तो भैया महाभारत केवल आपने ही अध्ययन नहीं किया, अन्य पुरुषों ने भी किया है, नीलकंठ इत्यादि आचार्यों ने भी किया है, उनकी टीका कम से कम उन स्थलों पर पढ़ लीजिए। आश्वमेधिक प्रकरण में यहाँ देखिए यज्ञ का, युधिष्ठिर जी का यज्ञ का स्पष्ट वर्णन है। वहाँ पर ततो नियुक्ताः पशवो यथा शास्त्रं मनीषिभिः तं तं देवं समुद्दिश्य पक्षिणः पशवश्चये ऋषभाः शास्त्रपठितास्तथा जलचराश्चये सर्वांस्तान् अभ्युदंस्ते तत्राग्निचयकर्मणि यूपेषु नियता चासीत् पशूनां त्रिशती तथा अश्वरत्नोत्तरा यज्ञे कौन्तेयस्य महात्मनः। अब लिख लीजिए, यज्ञ में श्री वेदव्यास जी महाराज के सामने ही यज्ञ हो रहा है, और वहाँ यूप में 300 पशु बधे हुए हैं, स्पष्टतया महाभारत में लिखा हुआ है। कोई कह सकता है कि अच्छा बाधा हुआ लिखा हुआ है ना, संज्ञापन और श्रवण तो नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है छोड़ दिया गया हो, महर्षियों को बहुत करुणा आई हो, उन्होंने कहा कि हटाओ हटाओ, पशुओं को हटाओ। तो आगे वेदव्यास जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, श्रपयित्वा पशूनन्यान् विधिवद् द्विजसप्तमाः तं तुरंगं यथा शास्त्रमालभन्त द्विजातयः ततः संस्रप्य तुरगम विधिवद् याजकास्तदा। इस प्रकार पशु का संज्ञापन हुआ, पशु का श्रपण हुआ, हृदयादि अंगों को निकाला गया, इसका स्पष्ट वर्णन महाभारत में है। और वहाँ पर वेदव्यास जी भगवान प्रमुख हैं, जैसा कि व्यास जी स्वयं कहते हैं, अहम पैलोथ कौन्तेय याज्ञवल्क्यस्तथैव च विधानम यद्यथा कालम तत्कर्तारो न संशयः। तो इस प्रकार क्या आप यह कहेंगे कि व्यास जी ऐसा करके स्वयं बोले हुए का वद तो व्याघात हो रहा है यहाँ पर, अथवा कथने में कुछ और करने में कुछ? अरे भैया, किस प्रसंग में क्या कहा गया है, किसकी निंदा क्यों की गई है, इसका थोड़ा ज्ञान रखना चाहिए। अब ये महापुरुष कहेंगे कि धुंधुकारी के प्रसंग में
श्राद्ध, शत श्राद्ध से भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। भागवत सुनो तो अब श्राद्ध का त्याग करके और सर्वत्र भागवत कथा ही हो। किसी के अंत्येष्टि श्राद्ध, मरने पर अंत्येष्टि श्राद्ध होना बंद हो जाए और भागवत कथा की शुरुआत हो जाए। तो ऐसा होता है क्या? कहाँ क्यों लिखा हुआ है, किस प्रसंग में लिखा है, इसको सोचना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि ऋषि लोग स्वयं अन्न की प्रशंसा करके और पुनः यज्ञ जब करें तो पशु ले लें। यही नहीं, श्रीमद् भागवत यद्यपि मोक्ष प्रधान ग्रंथ है, वहाँ भी पृथु का प्रसंग देख लीजिए। वहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि अश्वमेध यज्ञ करते समय उनका अश्व इंद्र ने चुरा लिया। पुनः वैन्य यज्ञ पशुम स्पर्धन नपो वाह तिरोहितः। पुनः सब ये सब संपन्न होकर के वीर स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञोपेयवान। तो पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, वहाँ उनका जो पशु था उसको इंद्र ने चुरा लिया कि पशु नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। तो ऋषि महर्षि लोग यह भी तो कह सकते थे कि नहीं, पशु के विकल्प में अन्न है, पशु चोरी हो गया तो हो गया, अन्न ले लीजिए, आप जो है अन्न से कर डालिए। ऐसा कहीं भी नहीं है। और यदि पिष्ट पशु विकल्प हो तो कोई भी साक्षात पशु सकरुण व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है, और किसी भी कल्पसूत्र ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। और भी सुनिए, श्री वसुदेव जी का यज्ञ हो रहा है। वहाँ कौन कौन आए हैं? द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः। भगवान वेदव्यास, नारद जी, च्यवन महर्षि, देवल महर्षि, असित महर्षि, विश्वामित्र, शतानंदो, भरद्वाजोऽथ गौतमः। विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, रामः सशिष्यो भगवान परशुराम, भगवान वसिष्ठ, गालवो भृगुः, गालो महर्षि, भृगु महर्षि, पुलस्त्यः कश्यपोत्रिश्च, पुलस्त्य कश्यप अत्रि, मार्कंडेयो बृहस्पतिः, मार्कंडेय बृहस्पति, द्वितस्तृतश्च एकतश्च द्वित त्रित एकत, ब्रह्मपुत्रास्तथांगिराः, ब्रह्मपुत्र सनक सनंदन इत्यादि, अंगिरा इत्यादि महर्षि, अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे। अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि प्रमुख महर्षि वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वसुदेव जी को सब अश्वमेध यज्ञ करने का सलाह देते हैं। वह अश्वमेध होता है। अब वहाँ अश्वमेध इतने महर्षियों के मध्य होता है, तथापि वहाँ पिष्ट पशु को विकल्प में नहीं लिया जाता। तान ऋषीन द्विजो वव्रे मूर्धना नम्य प्रसाद्य च। श्री वसुदेव जी ने उन जो ऋषि लोग आए थे, श्री वेदव्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद इत्यादि, उनको प्रसन्न करके उन्हीं को ऋत्विज बनाया। और पिष्ट पशु का ग्रहण नहीं हुआ। क्यों नहीं ग्रहण हुआ? क्योंकि उसमें साक्षात अश्व छोड़ा गया, और अश्व जो है अश्वमेध का प्रधान पशु है। अन्य भी पशु हैं पर प्रधान पशु है, जिसको नंद ब्रज के गोप इत्यादि पकड़ते हैं। इसका अन्य पुराणों में वर्णन है। तो भैया, महर्षि आपके जैसे नहीं है कि उनके कथने में कुछ और करने में कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अपितु महर्षियों के तात्पर्य को समझने की कृपा करें। आप तो यदि पुराणों में सामंजस्य बैठाना नहीं जानेंगे तो शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो भगवान शिव की प्रशंसा, अन्य को भगवान शिव के नीचे या कहीं कहीं निंदा भी लिखा मिल जाएगा। इस तरह देवी पुराण में देवी जी का, वैष्णव पुराणों में भगवान विष्णु इत्यादि का, गणेश जी का जहाँ प्रसंग होगा वहाँ गणेश जी को ज़्यादा दिखाया जाएगा, अन्यों को उनके नीचे कर दिया जाएगा। तो पुराणों में जो सामंजस्य बैठाना नहीं जानते हैं
वे तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा वेद व्यास जी ने लिखा, ऐसा इन्होंने लिखा, ऐसा उन्होंने लिखा। अरे भैया, भगवान वेद व्यास जी ने तो लिखा ही है, परंतु इन ग्रंथों के रहस्यों को आप गुरु चरणों में बैठ करके अध्ययन कीजिए, तब इसका आप सामंजस्य रहस्य जान पाएंगे। ये कहते हैं कि यज्ञ को समझने के लिए हम मीमांसा, कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ का ही क्यों आश्रय लें? अरे तो भैया, किसी रोग का निदान समझने के लिए आप आयुर्वेद का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे क्या? हनुमान चालीसा को समझेंगे? हनुमान चालीसा का अपना अलग महत्व है, आयुर्वेद का अलग महत्व है। जो जिसका विषय है उसको जानने के लिए हम उसी शास्त्र में जाएंगे ना। तो भगवान वेद, जैसा कि हमने बताया कि कल, कि न नियम निमित्ताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास दाक्षायण अग्रहण प्रवृत्ते इत्यादि सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्री के नित्य कर्म में निरूढ़ पशुबंध का उल्लेख करते हैं। और निरूढ़ पशुबंध कैसे किया जाए, यह भगवान कात्यायन स्रोत सूत्र के पद्धति में ब्राह्मण वेद ग्रंथों का विस्तार करते हुए अत्यंत स्पष्टतया वर्णन करते हैं। तो हम निरूढ़ पशुबंध कैसे किया जाए, इसको जानने के लिए कात्यायन स्रोत सूत्र का ही अवलोकन करेंगे ना। और कात्यायन स्रोत सूत्र के स्पष्टतया पद्धति में, जैसा कि कल हमने बताया कि राक्षसों को भाग देने के लिए लोहित लिखा हुआ है, वपा का उद्धरण करना लिखा है, हृदय जीवा क्रोध इत्यादि का जो है लिखा हुआ है, देवताओं को देना। तो क्या हम उसकी जगह आम का रस देने लगेंगे अपने मन से, और पुनः हम उसको मानेंगे कि नहीं, हमारा यह जो है बहुत शुद्ध यज्ञ है, अक्रिया होने पर भी हो जाता है? तो भैया, पुराणों की किसी विशेष अपवाद वाले घटना को लेकर के और पिष्ट पशु को साक्षात पशु का विकल्प मत बना दीजिए। और जो आप कहते हैं कि आपके कहने से कुछ होगा, आपके कहने से क्या होगा? धर्म तो वेद विहित है, परंतु जो आप यह समझ लिए हैं कि निग्रहाचार्य भी तो धर्म, ऐसा समझ करके और बिना किसी विषय के ज्ञान के भी लोगों को जो भ्रमित करने पर तुले हुए हैं, इससे जो भ्रम फैल रहा है, इसका खंडन अत्यंत आवश्यक है। चलिए, हम अब इसका थोड़ा विस्तार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अग्निहोत्र एक नित्य कर्म है जिसको सबके लिए करना आवश्यक है, द्विजाति के लिए। भगवान राम के शासन में नाना हिताग्निर ना यज्वा, ऐसा करके जो है वर्णन है कि भगवान राम के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, अर्थात द्विजातियों में कोई भी, क्योंकि उन्हीं को अधिकार है, तो जिनको अधिकार है उन्हीं के विषय में कहा जाएगा कि ऐसा कोई भी द्विज नहीं था जो अनाहित अग्नि हो, जिसने अग्निहोत्र धारण नहीं किया हो, और जिसने यज्ञ याग आदि के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न न किया हो। अग्निहोत्र की बहुत प्रशंसा है। पद्म पुराण में अग्निहोत्रार्थमुत्पन्ना वेदा औषधयस्तथा ये चान्ये पशवो भूमौ सर्वे ते यज्ञ कारणात् सृष्टा भगवतानेन इत्येषा वेद की श्रुति ही। पद्म पुराण में कि अग्निहोत्रार्थ ही भगवान वेद हैं, अन्य जो भी औषधि और पशु इत्यादि हैं वे सभी अग्निहोत्र के लिए ही हैं। ये पद्म पुराण में ही कहते हैं, अग्निहोत्रात् परम नान्यत् पवित्रम यह विद्यते सुकृतेन अग्निहोत्रेण प्रशोध्यन्ति भुविद्विजाः। अग्निहोत्र से कल्याणकारी पवित्र इस दुनिया में, संसार में कुछ भी कोई भी कर्म नहीं है। अग्निहोत्रात् परो धर्मो द्विजानां नेह विद्यते। अग्निहोत्र से बड़ा ब्राह्मणों के लिए कोई धर्म नहीं, द्विज के लिए। अग्निहोत्र फला वेदाः षटंग पदक्रमाः अग्निहोत्र समो धर्मो न भूतो न भविष्यति। अग्निहोत्र का भगवान वेद का अध्ययन का फल ही अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र के समान कोई भी धर्म न भूतकाल में होगा
हुआ और न भविष्य में होगा, वर्तमान में तो है ही नहीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सर्वाभ्यो वा येष देवताभ्यो जुहोति योऽग्निहोत्रम जुहोति, वह सभी देवताओं के लिए होम करता है जो अग्निहोत्र करता है। वायु पुराण में दर्शन च पौर्णमासं च ये यजन्ति द्विजातयः न तेषां पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि दर्श और पौर्णमास का जो यजन द्विजाति करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। गोपद ब्राह्मण में योऽग्निहोत्रम जुहोति देवाः प्रिय धामानि मदन्ति। नारायणोपनिषद में अग्निहोत्रम सायं प्रातः गृहाणाम निष्कृति, अर्थात जो अग्निहोत्र है वह सायं प्रातः जो प्रत्यवाय बन जाता है अन्न जाने इत्यादि में, उसकी निष्कृति है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा कि नौरहवा येषा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्रम, यह अग्निहोत्र जो है वह स्वर्ग के लिए नौका के समान है। अन्यत्र लिखे किसी ग्रंथ में यो दद्यात् कांचनम मेरुम पृथ्वीं च ससाग्राम तत्सायं प्रातर्होमस्य तुल्यम भवति मानवा। जो व्यक्ति पूरी पृथ्वी को मेरु के सहित, मेरु पर्वत के सहित, सागरों के सहित दान कर दे, वह व्यक्ति भी सायं प्रातः अग्निहोत्र के तुल्य फल को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, इसमें संदेह है। जीवतोपि शिलोंछाभ्याम महन्यनि यत्फलम तद्दर्श पौर्णमासाभ्याम सम्यक आपनोति वै द्विजः। ये अंगिरा महर्षि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शिलोंछ वृत्ति से पूरे जीवन मिला करके फल प्राप्त करेगा, वह केवल एक दर्श पौर्णमास से सम्यक रूप से द्विजाति लोग प्राप्त कर लेते हैं। अग्निहोत्रम कृतम येन दत्ता पृथ्वी ससागरा, अग्निहोत्र जिसने किया वह मानो पूरी पृथ्वी को ससागर दान कर लिया। नाग्निहोत्रात् परो धर्मो नाग्निहोत्रात् परं तपः नाग्निहोत्रात् परां सिद्धि नाग्निहोत्रात् परां गतिः नाग्निहोत्रात् परं स्नानम नाग्निहोत्रात् परो जपः। ऐसा है, ये सब पुराण वाक्य हैं। वेद में भी तैत्तिरीय ब्राह्मण इत्यादि में, अन्य पीछे भी ब्राह्मण ग्रंथों का हमने उदाहरण दिया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में वसुषु रुद्रेष्वादित्येषु विश्वेषु देवेषु इंद्रे प्रजापतौ ब्रह्मन् अपरिवर्ग मेवास्यैतासु हुतम भवति यस्यैवं विदुषो अग्निहोत्रं ज्योति। वह वसुओं को रुद्रों के लिए, आदित्य के लिए, विश्व देवताओं के लिए, इंद्र प्रजापति के लिए, अन्य सभी को के लिए वो होम कर देता है जो अग्निहोत्र करता है। तो यह अग्निहोत्र नित्य कर्म है, जैसा कि न नियम निमित्ताग्निहोत्र में भगवान कात्यायन ने कहा है। यह अपनी स्वेच्छा पे नहीं है कि हम अग्निहोत्र करें कि नहीं करें, कोई न करे यह अलग बात है, परंतु सभी द्विजाति को करना चाहिए। अब कोई सायं प्रातः साधारण होम करके कहे कि हम अग्निहोत्र कर रहे हैं और पुनः ये कहे कि यह अग्निहोत्र क्यों नहीं है, क्या किसी ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि यह लौकिक अग्नि में जो होम होता है वह अग्निहोत्र नहीं है? तो अरे भैया, ब्राह्मण ग्रंथों में जो अग्निहोत्र की प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया से यदि आप अग्निहोत्र नहीं करते, आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नि इन त्रेताग्नि का ग्रहण नहीं करते सोमाधान अथवा इष्टधान करके, और पुनः अग्निहोत्र उस विधि से नहीं करते, तो आप स्वतः यह मान लिया जाएगा कि यह अग्निहोत्र नहीं है। ऐसा निषेध ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा स्वयं उपपन्न हो जाएगा, क्योंकि जिस विधि से अग्निहोत्र की विधि वेद में लिखी हुई है उस विधि से तो आप कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा कहना कि अरे भैया अन्न का कहीं निषेध लिखा हुआ है क्या? पशु का ही सर्वत्र वर्णन होने से अन्न का तो स्वतः निषेध हो गया। किसी भी अग्निहोत्री के गृह में 5 अग्नियां होती हैं। आवसथ्य ये स्मार्ताग्नि है, जिसका गृह सूत्रोक्त कर्म जिनमें किया जाता है, और 4 स्रौताग्नि हैं, आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और सभ्य। सभ्य भगवान के सामने सभा इत्यादि करना हो, उपस्थान करना हो, इनका यही कार्य है। परंतु
आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन 3 अग्नियों में अग्निहोत्र से लेकर के और अश्वमेध तक जितने भी कर्म होंगे वे 3 ही अग्नियों में होंगे। और इन तीनों अग्नियों को सोमाधान इत्यादि करके आधान ग्रहण करना पड़ता है। पुनः अहर्निश जीवन पर्यंत सायं प्रातः वेद विहित विधान से इसमें जो होम होता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। किसी भी अग्नि में होम करने को अग्निहोत्र नहीं कहेंगे। आप यदि यह तर्क देंगे तब तो कहेंगे कि कहाँ लिखा है कि लौकिक अग्नि में होम करना अग्निहोत्र नहीं है। तो यह केवल कुतर्क है। अब हम यह समझेंगे कि नित्य कर्मों को संपन्न करने की विधि का उल्लेख कहाँ है। तो सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि 2 मुख्य वैदिक संप्रदाय हैं, एक ब्रह्म संप्रदाय है और एक आदित्य संप्रदाय है। कृष्ण यजुर्वेद के आदि के अनुयायी प्रायः ब्रह्म संप्रदाय से हैं और आदित्य संप्रदाय से भगवान याज्ञवल्क्य के अनुयायी शुक्ल यजुर्वेद इत्यादि के अनुयायी हैं। तो जैसे शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं, उसमें इस समय वर्तमान में काण्व और माध्यन्दिनी प्राप्त हैं। अब जैसे हम लोग माध्यन्दिनी शाखा के जो भी अनुयायी हैं अथवा हमारे शुक्ल यजुर्वेद की जो 15 शाखाएं हैं उन सभी पर एक ही का सूत्र प्राप्त है, वह कात्यायन स्रोत सूत्र। और उधर कृष्ण यजुर्वेद में बहुत सारे सूत्र हैं अध्वर्यु कर्म के, जैसे सत्याषाढ़, आपस्तंभ, बौधायन प्रभृति। तो हम अपनी शाखा के सूत्र कात्यायन से निरूढ़ पशु यज्ञ करेंगे। उस कात्यायन सूत्र में कहीं पर भी चूँकि पशु का विकल्प अन्न नहीं लिखा, और कात्यायन सूत्र में ही क्यों, किसी भी शाखा के कल्प सूत्र में नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी अग्निहोत्री चाहे जिस भी शाखा का होगा, वह जो भी कर्म करेगा वह अपने शाखीय कल्पसूत्र से करेगा। तो वहाँ उसको वह पद्धति ही नहीं प्राप्त है, कैसे वह करेगा। और कदाचित ऐसा हुआ हो कोई अंग विहीन भी यज्ञ फलदायक हो गया हो, तो वो अपवाद कोटि का है। अपवाद कोटि को सामान्य में नहीं रखा जाता। जैसा कि कहा गया है कि तेषाम तेजो विशेषत्वात् प्रत्यवायो न विद्यते। भैया वो लोग तेजो विशेष वाले महापुरुष रहे, संभवतः उनको प्रत्यवाय न लगा हो, परंतु वेद विहित आचरण को छोड़ करके और हम यदि उन जगहों पर उनका अनुकरण करने लगे ना, तो हमारा तो हमको निरूढ़ पशुबंध करना है, हमको सोम याग करना है। इसकी प्रक्रिया कौन बताएगा? कात्यायन स्रोत सूत्र अथवा जो आपस्तंभ इत्यादि मानने वाले हैं उनके तत्त सूत्र बताएंगे। तो कात्यायन स्रोत सूत्र, आपस्तंभ इत्यादि सूत्र, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि जो वेद हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई एक भी वाक्य पिष्ट पशु के समर्थन में नहीं प्राप्त होता। अतः कोई कैसे कर लेगा? जैसा कि अभी हमने कहा कि हमें निरूढ़ पशुबंध करना है और फाल्गुन में पुनः षोडशी संस्था ज्योतिष्टोम करना है। तो आप क्या इतना जो आप चिल्ला करके कह रहे हैं कि नहीं दूसरा पक्ष है, तो आप कोई पद्धति, कोई सूत्र ऐसा हमको भेज करके दिखलाइए जिसमें पूरी प्रक्रिया लिखी हुई हो कि अन्न से किस किस प्रकार करना है। तो इस प्रकार बकवास करने से स्रोत यज्ञ संपन्न नहीं होते। ये जो आपने चंडी याग से समझ लिया है कि उसमें बैठ करके स्वाहा स्वाहा से होम होता है, तो ऐसा नहीं है। आप स्रोत याग को आकर के देखें कि स्रोत याग कैसे होता है। उसकी एक एक प्रक्रिया वेद से विहित होती है। किधर चलना है, किधर नहीं चलना है, किधर संचर है, किधर असंचर है, इतने तक का उल्लेख वेद में है। हम अपनी शाखा की बात बताएं, माध्यन्दिनी शाखा का जो मंत्र भाग है
उसमें एक प्रथम अध्याय से लेकर के और 39 अध्याय पर्यंत केवल और केवल जो है यज्ञ की ही चर्चा है, और सभी यज्ञ सपशुक लिखे हुए हैं। जैसा कि वाचन्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि मनस्ताप्यायताम औषधे त्रायस्व सुधते मैडगुंसी इत्यादि मंत्रों से सुस्पष्ट है। और आज तक किसी भी आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, चारों वेद के ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, किसी भी वेद भाष्यकार ने इस पृष्ठ पशु पक्ष का उल्लेख नहीं किया, सिवाय युधिष्ठिर मीमांसक इत्यादि के। तो या तो आपने को युधिष्ठिर मीमांसक जैसा आर्य समाजी घोषित कीजिए, दयानंद के अनुयायी बतलाइए, अथवा फिर बतलाइए कि कहाँ भगवान सायण ने, कहाँ भगवान उब्बट ने, कहाँ महीधर ने, कहाँ स्कंद स्वामी ने, कहाँ वेंकट माधव ने, और जो आप भगवान कर्क ने, भगवान कात्यायन ने, भगवान आश्वलायन ने, भगवान सांख्यायन ने, भगवान लाट्यायन ने कहाँ पर उल्लेख किया है पिष्ट पशु को विकल्प के स्वरूप में। लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। और जो ये चरक संहिता इत्यादि का नाम ले रहे हैं और पुनः कहीं कहीं करपात्री स्वामी जी का भी नाम ले रहे हैं, तो इनका वही प्रक्रिया है कि जहाँ अपना मत हो वहाँ उठा देना, जहाँ अपना मत नहीं मिल रहा हो वहाँ साइड कर देना। श्री करपात्री स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि जो चरक संहिता की अतिसार प्रकरण में ऐसा लिखा हुआ है, वह चूँकि चरक संहिता सांख्य शास्त्र से प्रभावित शास्त्र है, इसलिए वैसा लिखा हुआ है। यदि आप चरक संहिता को प्रमाण मानते हैं और उसके आधार पर यह मानते हैं कि जो यज्ञ में आलभन है वह बाद में शुरू हुआ, तो आप यह मानिए कि अग्नि सोमियम पशुम आलभेत इत्यादि जो वाक्य हैं वो बाद में वेद में जोड़े गए। वेद जो है अपौरुषेय न होकर के पौरुषेय है। तो यह सब बकवास जो है बंद कर देना ही उचित है। अस्तु, और क्या कहा जाए। वेद में लिखित जो विहित है वही धर्म है। भगवान वेद को छोड़ करके अन्य धर्म के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। तो हमको 1% भी यह शंका नहीं है कि पिष्ट पशु भी विकल्प है, और न तो हमने ऐसा गुरुजनों के मुख से सुना और न पूज्यपाद श्री गुरु जी के चरणों में बैठ करके ऐसा कभी भी सुना भी हो। अध्ययन करना तो दूर की बात है, श्रवण भी किया हो। और जिस प्रकार का ज्ञान पूज्यपाद गुरुजनों में था, उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको और सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि पिष्ट पशु विकल्प होता तो प्रथमतः या तो किसी कल्पसूत्र ब्राह्मण ग्रंथ में होता। अच्छा, मान लीजिए कि चलिए चर्चा में ही है, किसी की कल्पना में ही है, किसी पुराण इत्यादि में ही है, तो पूज्यपाद श्री गुरु जी इत्यादि हम लोगों को यह जरूर निर्देश करते। और आप अपने को
जो सबसे बहुत बड़ा ज़्यादा तत्वज्ञ अवतारी घोषित करते हैं कि आपसे ज़्यादा ज्ञान किसी को है नहीं, तो भैया आप अपना ज्ञान अपने पास रखे रहिए। आप अपने अनुयायियों को अग्निहोत्र दिलवाइए या स्वयं भी लीजिए, क्योंकि कृतदारो न तिष्ठेत क्षणमप्यग्निना विना तिष्ठन् भवेत् द्विजो भ्रातृस्तथा च पतितो भवेत् इत्यादि परदारी सविज्ञेयः यो नाग्निमुपसेवेत दारान् कामादुभावपि परदारी सविज्ञेयः स्वस्त्री स्वीकरणादपि अनग्निकस्य या भार्या परयूषैव सा स्मृता। अनग्निक को स्वपत्नी में भी परपत्नी गमन दोष लगता है। जारजा स्यु प्रजास्तस्याम स विप्रो जार उच्यते, ऐसा शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। अथवा स्वयं नहीं लेना चाहते हैं तो अपने अनुयायियों को दिलाइए। और जैसे गायत्री परिवार वाले करते हैं उनसे अश्वमेध करवाइए, वहाँ अश्व के जगह पे अमरुद को दौड़ा दीजिए। अथवा अश्वमेध कराने का सामर्थ्य न हो तो अश्वमेध इत्यादि ही करवाइए, निरूढ़ पशुबंध करवाइए। वहाँ अन्न की एक अलग प्रक्रिया आप लिख दीजिए। आप तो अवतारी पुरुष हैं। तो इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। श्री सीताराम।